प्रिय दर्शकों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय एक ऐसी हस्ती के साथ हूँ जो कि करनाल ज़िले में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में अपनी पहचान को लेकर किसी के मोहताज नहीं है। इन्होंने पिछली बार 2 बार जिला करनाल लोकसभा का चुनाव फाइट किया है और एक बार नीलोखेड़ी से विधानसभा का चुनाव भी ये लड़ चुके हैं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी प्रदेश अध्यक्ष मराठा वीरेंद्र वर्मा जी के साथ हूं। तो वर्मा जी, आगामी लोकसभा को लेकर आप किस तरह की रणनीति बना रहे हो? अभी तक तो जो 22 मार्च पीछे गई है, जिस दिन माननीय शरद पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ करनाल की नई अनाज मंडी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने आए थे, उससे पहले तो हमने लोकसभा का चुनाव में उतरने के बारे में इस बार सोचा नहीं था, क्योंकि राजनीति में हम हैं तो करीब 20 वर्ष से, लेकिन सफलता ना मिलने के कारण और क्षेत्र का अपना समझिए हम असंध के विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह गए थे जी। यहाँ के लोगों के जो मुद्दे हमने उठाए थे और हम तो ये समझते हैं उनको समझाने में शायद हमारे में कोई कमी रह गई हो या लोगों की हिम्मत बांधने में हमारे में कोई कमी रह गई हो, इस वजह से वो उनको पूरी तरह ना समझ के पूरा साथ नहीं दे पाने के कारण हम कोई जीत नहीं दर्ज कर पाए। इसलिए छोटी हो या बड़ी, हमें एक जीत ज़रूरी है जिससे कि यहाँ के लोगों का जो आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है वह थोड़ा सा कायम हो और वह एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हों, क्योंकि इस क्षेत्र की निरंतर अनदेखी अब तक राजनीतिक रूप से कह लीजिए या किसी भी और तरीके से किसी भी रूप से कह लीजिए, वह अनदेखी होती रही है। और अब तो यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ के बच्चों ने हताशा की स्थिति में आके कि हमें यहाँ नौकरियाँ तो हरियाणा में हम मिलेंगी नहीं, बाहर ही जाना शुरू कर दिया है। अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और उस पैसे को लगा के वो बाहर जाके सेटल हो रहे हैं। तो अब 22 मार्च को जब माननीय शरद पवार जी ने मंच से ही ये घोषणा कर दी, उससे पहले मेरे साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो अब क्योंकि वह इतने उच्च स्तर पे बैठे हुए व्यक्ति हैं कि मैं उनको कुछ कह भी नहीं पाया, तो हम लोकसभा की तैयारी करेंगे और लोकसभा में उतरेंगे। और जैसा उन्होंने उस दिन मंच से कहा था कि एनसीपी और कांग्रेस तो एक हैं ही, बाकी गठबंधन में जो और भी दल आएंगे उन सबको मनाना भी जिम्मेवारी मेरी होगी। तो इससे फिर ये बात तो साफ है कि इस बार विपक्ष की तरफ से सबके साझा उम्मीदवार हम ही होंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इस बार लोकसभा में जीत हमारी अवश्य होगी और लोगों की जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं उनको पूरी करने का एक अवसर उनको मिलेगा और जो लोग यहाँ एक दबाव में रहते हैं उस दबाव से वह उबर पाने में सफल होंगे। देखिए, वीरेंद्र वर्मा जी ने अपनी बात को बहुत सहजता से लेते हुए बहुत गहरी बात पर चिंतन किया है कि हरियाणा प्रदेश की प्रतिभा का जिस तरह से पलायन हुआ है यह एक गंभीर विषय है। और आने वाले समय में जिस तरह से इन्होंने अपनी उपलब्धियों को न गिनवाकर बल्कि ये कहा कि हम कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता में अपना विश्वास बनाने में जिस तरह से नाकाम रहे होंगे, मगर आने वाले समय में जब जनता के दुख सुख को जिस तरह से हम साझा कर रहे हैं और कई गठबंधन जैसे हम करके आगे आगामी चुनाव लड़ेंगे, तो हमें इस बार पूर्ण उम्मीद है कि हम इस बार लोकसभा करनाल से विजय हासिल करेंगे। दोबारा से फिर किसी राजनीतिक मंच पर इसी तरह से वर्मा जी से चर्चा हुई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।